अभ्यास 1C की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास 1C बड़ा चैप्टर है काफी, इसलिए बहुत आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले आपका एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण पहला है क्या उदाहरण है? वो कह रहा है कि -5/4 में से ये भी ध्यान देने योग्य बात है, 5/-6 को घटाइए। तो घटाइए, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। समझा चुका हूं। सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम लो, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें नीचे पॉजिटिव बनाना है, अब देखो इस वाले पोर्शन में क्या है, नीचे जो है वो नेगेटिव है। अब नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे? यानी कि इसमें भी अगर हम -1 की गुणा कर दें और ऊपर भी -1 की गुणा कर दें तो क्या ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो फिर इसको कैसे करोगे। तो यानी कि -5/4 माइनस, और जब इसमें -1 की करोगे तो नीचे तो ये हो जाएगा 6 और ऊपर कितना हो जाएगा? -5। इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि माइनस ऊपर मान लिया करो ताकि तुम्हें ये सब ना करना पड़े। लेकिन तुम सीखोगे तभी तुम एकदम स्टेप छोड़ पाओगे। अब देखो -5/4 माइनस माइनस प्लस। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। यानी कि अगर दो एक जैसे साइन हैं, जैसे कि इसमें क्या है, प्लस और माइनस दो एक जैसी साइन है, तब तो प्लस आएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। और अगर दो अलग हैं तब माइनस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5/6। अब इसे तुम बहुत आसानी से कर लेते हो। देखो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 4 और 6 का पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लो। 3 से काट लो, 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3। तो कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। कितना है? 12। इसका एलसीएम 12 ले लो। यही सॉल्व कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कोई नई चीज नहीं है। अब देखो 4 में 12 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 4 में अगर 12 बनाना है तो 4 तिया 12 होता है, तो तुम्हें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अगर तुम यहां 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 तिया तो 15 होते, ठीक है। अब साइन क्या है? माइनस का, तो -15 नहीं हो जाएंगे? प्लस लगाओ ये वाला साइन। अब देखो 6 को 12 बनाने के लिए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस प्लस माइनस। तो इसमें इसका मतलब हम माइनस कर दें तो 15 में से 10 घटाओ, कितने बचेंगे? 5। और बड़े वाले का साइन लगा दो, 15 बड़ा है तो माइनस लगा दो, -5/12। देखो बताओ कितना आ रहा है? -5/12। तो -5/12 ही आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण दूसरा, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं और जो दूसरा उदाहरण है वो एक बार और देखो। उदाहरण दूसरा क्या उदाहरण है? दूसरा उदाहरण है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है। कितना है? -1/2, 2 का सम है। यदि इनमें से एक संख्या, पहली कौन सी है? फर्स्ट वाली कौन सी है? फर्स्ट वाली है -8/19, और तो दूसरी हमें निकालनी है। दूसरी जो है सेकंड, दूसरी हमें निकालनी है। तो वो तुमसे क्या कह रहा है? देखो वो तुमसे कह रहा है कि फर्स्ट प्लस सेकंड, ये जोड़ के इतना ही तो है, -1/2, ठीक है। अब देखो पहली कौन सी दे रखी है? -8/9,
और सेकंड को हमने मान लिया x, तो प्लस x बराबर हो जाएगी -1/2। अब देखो, अब इक्वल्स टू के इस साइड ले जाओ तो ये प्लस रह जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस का x, अब प्लस को x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। अब देखो इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ तो पूरा कितना है -8/9, -1/2 तो ये है ही, तो जब पूरा इधर जाएगा तो माइनस किसमें, प्लस में हो जाएगा, तो +8/9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का, तो 2 से 2 एकम, 9 नहीं कर सकता, 9 3 से कर सकता है, 1 ऐसे तो 3 3 9, अब 3 से दोबारा काट लो, 3 एकम 3, कितना आया 2 × 3 × 3, तो कितना आया 2 3 6 3 18, ठीक है। तो कितना एलसीएम आया इसका 18 एलसीएम आ गया। अब 2 को 18 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, 2 को 18 बनाने के लिए तुम्हें 9 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 9 से करोगे तो ऊपर भी 9 से करोगे। अब 1 की 9 से करते तो 9 आ जाता, अब है कितना -1 तो -9, प्लस का साइन लगा लो। अब 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 9 दूनी 18, नीचे 2 की तो ऊपर भी 2 की, तो 8 दूनी 16। अब देखो माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करो, तो बड़े में से छोटा घटा लो पहले, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, ठीक है, 9 और 7 ही तो 16 होते हैं। अब बड़े वाले का साइन लगा लो, कितने प्लस का 16 है तो प्लस का साइन लगा लो, 7/18। तो दूसरी संख्या क्या थी हमारी 7/18। ठीक है, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने यहां 19 और यहां 9 लिख दिया है। अब कायदे में तो अगर हम इसको 9 कर लें तो आंसर वही आ जाएगा, तो आप ये करो कि यहाँ -8/9 अपनी तरफ से एक आंसर मान लो। अगर 19 करके सॉल्व करना चाहोगे तो देखो मैं यहां सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, -1/2 और इधर जाके प्लस हो जाएगा, +8/19, ठीक है। अब 19 और 2 का करोगे तो 19 किसी से नहीं करता है, सिर्फ 19 से कटेगा, तो 19 दूनी कितने हो जाएंगे 38, तो 38 इसका आ गया। 2 से 9 की गुणा करनी पड़ेगी, तो -9 प्लस 19 से 2 की, तो 8 दूनी 16। अब बताओ 38 में 19 की करनी पड़ेगी, तो -19 + 16। अब इसमें देखो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि 3, और वो भी माइनस के अपॉन 38, 3/38 दूसरी संख्या आ जाएगी, वही आपकी संख्या आ रही है। मैंने क्या किया यहाँ 19 लिखा, लेकिन मैंने गलती से यहाँ 9 लिख दिया। तो मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उससे निश्चित है, आपको तो सिर्फ विधि आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, तो वो मैं आपको समझा ही रहा हूं। अब तीसरे उदाहरण पे आओ, आप सरल कीजिए। तीसरा उदाहरण बिल्कुल सरल है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। अब अगला एक उदाहरण दे रखा है क्रय विनिमय प्रगुण में, यानी कि 11/24। अब देखो उदाहरण पहला दे रखा है, इसमें आ गए, वो कह रहा है कि 11/24 -8/9, तो इसे क्या, और दूसरा दे रखा है, इसी में दूसरी संख्या दे रखा है वो -8/9, यानी कि -8/9 -11/24, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो अब देखो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देख लो। तो मैंने आपको क्या बताया था, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम LHS लेंगे, 11/24 -8/9, ठीक है। अब देखो 24 और 9, तो 24 और 9 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। देखो 24 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो पहले 3 से काटो, 3 8 24, 3 3 9, 3 से काटो 8 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 2 से काटो 2 चौक 8, ये तो 1 आ गया, और 2 दूनी, तो ये टोटल कितने आ गए 3 × 3 × 2 × 2 × 2, यानी कि 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 72 इसका एलसीएम है। एलसीएम कितना है 72। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 3 72 होते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से करोगे तो कितने आएगा 11 3 33। अब 9 8 72, तो इसमें भी 8 से करो, 8 8 64, ठीक है। अब 33 और 64 कितने होते हैं, 4 और 3 7 और 6 और 3 9, यानी कि 97/72। एक साइड तो इसकी 97/72 आई। अब दूसरी साइड और देख लेते हैं, ये बात 24 और 9 का एलसीएम तो वही आएगा 72, लो 72 लिख लिया, ठीक है।
अब 9 8 72, तो 8 से गुणा करो, 8 8 64 यानी कि माइनस के 64, और ये है माइनस 24 तियां 72, तो ऊपर भी 30 होगा, 11 तियां 33, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 97, लेकिन 97 कितने का आएगा 64 के आगे, यानी कि माइनस 97 ऊपर 72। तो हम लिखेंगे क्योंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह समान नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं सीधे अभ्यास पे आ जाता हूं, यानी कि बंसी के जो आपके उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण मैंने करा दिए, सीधे हम अभ्यास पे आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो मेन क्वेश्चन की बारी यहां से शुरू होती है। देखो पहला बहुत सरल है। पहले में वो कह रहा है कि हल कीजिए। हल क्या करना है, 2/3 माइनस 5/3। तो देखो ये तो बहुत सरल है, ठीक है, ये तो तुम कर ही लोगे। मैं इनमें से सिर्फ एक करा दे रहा हूं, और वो है तीसरा वाला, यानी कि पहले का तीसरा करा दे रहा हूं मैं। ये तो तुम कर लोगे, ये बहुत सरल है। तीसरा है -2/3 और माइनस 5/3। अब देखो क्या ये तुम कर नहीं लोगे, नीचे सेम है तो सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में 3 करने के लिए 1 की गुणा, तो ऊपर भी 1 की, 2 एकम 2 और वो भी माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 1 की करोगे तो इसमें भी 1 करोगे, तो ये कितने हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस हो गए, ये वाला साइन तो हमने इसके साथ इस्तेमाल कर लिया। और अगर तुम नहीं इस्तेमाल करना चाहो तो लिखो माइनस और ब्रैकेट में, यानी कि 5 एकम 5 और वो भी माइनस के 5। तो अब तुम माइनस माइनस प्लस कर लोगे। लो पहले इसी के आगे लिख देता हूं मैं, -2 और माइनस माइनस प्लस 5/3। तो कितना आया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस कर दो, 5 में से 2 घटाओ तो बचेंगे 3, और बड़े वाले का साइन 5 का, यानी कि +3, 3/3 यानी कि 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो देखो ये तुमने कर लिया। ऐसे ही चौथा है, चौथा भी बहुत आराम से कर लोगे। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमित संख्या प्राप्त कीजिए। ये मैं तुम्हें करा चुका हूं 3/7, यानी कि जो इसका एलसीएम आए वो एलसीएम लेना चाहिए और उसके बाद आगे सॉल्व करना चाहिए। अब हम सीधे तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहले वाले का देखो, -15/13 माइनस 4/26 बराबर होगा, कितना होगा, बस ये सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो, 13 और 26 का एलसीएम लो। तो देखो 13 को 13, 13 दूनी 26, तो इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 26। अब 13 में कितने की गुणा करेंगे हम, 13 में 2 की, तो नीचे 2 की तो ऊपर की 2 की, 15 दूनी 30, और 30 कौन सा, माइनस का 30। अब इसे देखो चेंज कर लो चाहे मत करो, तो जैसा आपको मैं वैसा कर दे रहा हूँ। चलो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, या अभी मत करो, माइनस ऐसे रहने दो। 26 में 1 की गुणा करनी पड़ेगी तब 26 आएगा, तो ऊपर भी 1 की करो, 4 एकम 4 और वो भी माइनस का 4। ठीक है, अब इसे चेंज करो, -30 और माइनस माइनस प्लस 4/26। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 30 में से 4 घटाओ, कितने बचे 26, और बड़े वाले का साइन यानी कि -26/26, तो इसका कितना आएगा 1, यानी कि -1 ही आया, माइनस का साइन ये था। फर्स्ट सी के तीसरे का अभी उत्तर देख लेता हूँ। फर्स्ट सी के तीसरे का -1। ठीक है, अभी इनमें से देखो आप कौन सा सॉल्व करवाना चाह रहे हो। मैं चौथा वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चौथा वाला आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, क्योंकि उसमें बराबर के चिन्ह के इधर उधर चीजें जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत कठिन नहीं। चौथा देखो आप, चौथा वाला इसका है, चौथा है कुछ दे रखा है, यानी कि हमने ऐसा करके कर दिया, -2/3 बराबर होगा 5/-6। ठीक है, तो कायदे में तो हमें -1 करके करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला तो हमने x मान दिया। ठीक है, तो यानी कि इसे मिटा के मैं x लिख दे रहा हूँ। अब देखो x तो यही रहने दो, बाकी ये पूरा इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 5/-6, और माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, अंदर का ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक साइन हमने चेंज कर लिया, तो -2/3। ठीक है, अब देखो, अब तुम माइनस के 1 से ऊपर नीचे करोगे तो ये कितना हो जाएगा -5/6। 6 और 3 का एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम, तो 3 और 6 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 से नहीं मानो तो तुम ऐसे काट लो, आप 2 से करोगे तो 3 दूनी 6,
तो 6 इसका एलसीएम आ गया। 6 एकम 6 तो नीचे 1 की गुणा तो ऊपर भी 1 की गुणा। 5 एकम 5 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, या अभी मत लिखो तुम क्योंकि मैं दूसरी विधि से करा रहा हूं तुम्हें। माइनस आ गया, 3 दूनी 6, अब नीचे 2 तो ऊपर भी 2 करो, 2 दूनी 4, ठीक है। -5 प्लस माइनस माइनस 4/6 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 9, और वो भी किसके माइनस के, बड़ा वाला 5 है बटे 6। देखो ये 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 तियां, साइन आगे ऐसे ही रहेगा तो -3/2। तो इसका उत्तर कितना है -3/2, ठीक है। तीसरा कर लिया। अब देखो चौथा, देखो चौथा है, चौथे का पहला है 6/7 में से कौन संख्या जोड़ें। वो कह रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें। लो हमने x जोड़ ली, x मान ली कि योगफल यानी कि इन दोनों का योगफल 2/9 आए, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, x को पॉजिटिव रखा करो हमेशा, तो ये पूरा इधर ले जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा हल करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आगे का तुम करोगे। तो ये हो जाएगा x बराबर -2/9, और ये प्लस में है, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का -6/7। 9 और 7 का एलसीएम लोगे 63 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। लो मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 7 63 होते हैं, 7 दूनी -14 आ जाएंगी, और 7 9 63 होते हैं, तो 9 छिक्का 54 यानी कि -54 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 और 4 8, 5 और 1 6, और वो भी माइनस के -68/63। चौथे का पहला आंसर देखो, -68/63, यही आंसर है। ऐसे ही दूसरा देख लो। अब दूसरा आप खुद सॉल्व करना। दूसरा है -7/12 में कितना जोड़ें, तो x जोड़ें कि योगफल कितना हो जाएगा 25/36। तो बिल्कुल सेम है, x दे रहे हैं तो ये पूरा लेके जाओगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखो। 5 में दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है यदि उनमें से एक संख्या -16 है। देखो एक तो कितनी हो गई -16/7, और दूसरी निकालनी है हमें, दूसरी हमने x मान ली, और उनका योगफल कितना है -5। तो -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो देखो वही वाला प्रश्न है जो अभी हम पीछे कर चुके हैं, ये तुम खुद भी कर लोगे। छठा देखो, सरल कीजिए, मैं दूसरा वाला करा लेता हूँ। 3/8 -2/3 प्लस -5/36। अब देखो मैं एक साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। 8 3 और 36 का एलसीएम लेंगे हम, 8 3 और 36 का, ठीक है। पहले 3 से काटो, 8 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 और 3 12। अब हम 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 1 का ऐसे ही, और 4 3 12। समझ रहे हो। अब क्या करो, 2 से काट लो, 2 एकम 1 ऐसे ही और 3 ऐसे ही, और अब 3 से काट लो, 1 1 और 1। कितना आया, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 4 3 12 यानी कि 24 3 72, 25 3 75 होते हैं 3 में, तो एलसीएम कितना हो गया 72। अब देखो 8 को 72 तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी, 9 8 72 होते हैं। अब नीचे 9 से तो ऊपर भी 9 से, 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, 3 कितने जा 72, तो 24 जा, तो नीचे 24 से तो ऊपर भी 24 से करोगे। अब हमने साइन जो है वो प्लस कर लिया पहले, तो 24 दूनी 48, और प्लस माइनस माइनस, 36 दूनी 72 होते हैं, तो ऊपर भी 72 करोगे, तो 5 दूनी 10। अब देखो पहले तो प्लस करो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 7 और 8 15 के 5 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 75 और -10/72, तो कितना हो गया 65/72। अब देखो मैं आंसर चेक करके दिखा देता हूँ, कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छठे का दूसरा 65/72, ठीक है। अब हम 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इनमें से हम एक आध करके देखेंगे। 7वां प्रश्न, ठीक है। 7 में कह रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो मैं चौथा वाला करके दिखा रहा हूं आपको, या पहले क्या करो, बराबर वाले जो तुम कर चुके हो, तीसरा वाला करवाता हूं मैं पहले। तीसरा दे रखा है -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है 1/4 से। सॉल्व करके देख लेंगे हम। देखो 4 और 4 का एलसीएम 4,
ठीक है। अब 1 से गुणा करनी पड़ेगी 4 के लिए, तो ऊपर भी 1 से, तो 3 एकम 3 और -3, माइनस माइनस प्लस 4 एकम, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बड़ा होना चाहिए 1/4 से। ठीक है, अगर ये अब देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस करो, 7 में से 3 गए तो 4, और वो भी बड़े के, तो प्लस 4/4 यानी कि 1 बड़ा है 1/4 से। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब हुआ 1/1, तो 1/1 बड़ा है 1/4 से। ठीक है, तो तुम ये देखो हर में अगर हर छोटा है तो वो संख्या बड़ी होगी, और अगर हर बड़ा है तो वो संख्या छोटी होगी। तो 1 बड़ा है कि 1/4 बड़ा, 1 बड़ा है ना, तो ये करेंगे ये सत्य है, सत्य है। ऐसे ही चौथा देख लो, आप जल्दी से करा देता हूं मैं। -5 छोटा है -12/7 और -8/7। ये कह रहा है कि -5 छोटा है यानी कि ये संख्या बड़ी है, तो हम ये अभी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के 7 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम, तो ये कितना हो जाएगा -12 और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 8 20/7, और वो भी बड़े वाले का साइन यानी कि -20/7 -5। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। अब हम करके देखेंगे 1 और 7 का, क्योंकि जब तक आपके ये समान नहीं होंगे तब तक आप नहीं पहचान पाओगे। 1 और 7 का आएगा एलसीएम 7, तो इसमें तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी 7 से करोगे तो 7 पंजे 35 और माइनस के 35। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस का 20/7 और इधर 35। अब बताओ माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -35 बड़ा होगा कि -20 बड़ा होगा, तो -20/7 बड़ा होगा। अब इसमें साइन इधर का ही दे रखा है यानी कि ये वाला बड़ा होगा, तो ये भी सत्य है। ठीक है, ठीक है। अब देखो उससे पहले एक उदाहरण देखो, एग्जाम्पल 2 यानी कि सेकंड एग्जाम्पल में बता रहा हूं तुम लोगों को। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है कि -14/9 और गुणा -27। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, प्लस और माइनस की बात कर रहे थे, अब हम गुणा की बात करेंगे। ठीक है, अब गुणा की बात करेंगे। प्लस में तो हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन गुणा में हम एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट काटा कुटी चलेगी। कैसे, अब देखो -27 है, तो सबसे पहले बात तो -27 को -27/1 लिखा जा सकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है लेकिन लिखने की, चाहो तो तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट कटेंगे। कैसे, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो -14/9 गुणा -27, तो 9 3 27, तो ये कितना आ जाएगा -3। अब इसकी गुणा कर दो, 14 3 42। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो +42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अभ्यास 1D पे आ जाते हैं, यानी कि पहले का कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, पहले का हम कर रहे हैं पहले का पहला सॉल्व कर लो। -9/8 की गुणा करनी है -32/-3 से। ठीक है, इसे हमने दूसरे सूत्र, देखो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, यानी कि नीचे की चीजें ऊपर की चीजें से आराम से कटती हैं। देखो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो 8 चौक 32 और माइनस का 32 है तो -4, माइनस के साइन से ये वाला माइनस का साइन कट जाएगा, 3 3 9 और गुणा 3। ठीक है, अब देखो कितना आया, -12, तो -12 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका सेकंड देखो, या मैं ये सोच रहा हूं कि इसका फोर्थ वाला देखो आप। फोर्थ है 13/15 और गुणा -25/26। ठीक है, अब देखो किस किस से कट जाएंगे, 5 से कटेंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, देखो 5 3 15 और 5 25, और वो भी माइनस का साइन है तो माइनस के 25। ठीक है, 13 से 26 कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो अभी कितना बचा, 1 गुणा -5/3 गुणा 2, कितना आंसर है 1 और -5 यानी कि -5/3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे गुणा कीजिए। द्वितीय प्रश्न है हमारा, तो हम द्वितीय प्रश्न पे आ जाते हैं सीधे।
दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न, 7 को गुणा कीजिए। अब वो क्या कर रहा है, अब तक तो उसने साइन बताए थे, अब वो तुमसे शब्दों में बात कर रहा है। तो शब्दों में तीसरा वाला देखो, वो कह रहा है 16 बटे -21 को का मतलब गुणा -14 बटे 5 से। लो कर दिया हमने, बहुत आसान है। काटो, किससे काट लोगे? देखो 7 3 से 21 कट सकता है, लेकिन और बाकी चीजें नहीं कटेंगी। काटिए, देखो तुम ये कर सकते हो कि देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और माइनस का यानी कि -2 और 7 3 21 यानी कि -3। ठीक है, अब 3 से 16 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से 16 नहीं कटेगा, 5 से 2 भी नहीं कटेगा। तो ये कितना आया? 16 गुणा -2 बटे -3 गुणा 5। अब कर लो, 16 दूनी 32 और 32 किसके? माइनस के, क्योंकि 2 माइनस का है, बटे 3 पंजे 15 और वो भी माइनस का। देखो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 3 से क्या ये कट सकता है? 15 से कट सकता है? नहीं कट सकता, यानी कि इससे ज्यादा ये नहीं कट पाएगा। 5 से 15 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 9 से 15 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 8 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही है। अब इसका चौथा और देख लो, -13 बटे 5 को -11 बटे 39 से। ठीक है, बहुत आसान है, करके देखो, एक ही चीज कटेगी। अब देखो 13 एकम 13 तो माइनस का 1 और 13 3 39 पहाड़े आते हैं कि नहीं? तो ऊपर क्या बचेगा? -1 गुणा -11। इसे भी ब्रैकेट में लिख दो। सर को आप माइनस का ब्रैकेट में लिख रहे हो, इसको क्यों लिख रहे हैं? नीचे बचा 5 गुणा 3, कितना बचा? माइनस माइनस प्लस, और 1 11 जा 11 11 बटे 15। ये इसका आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए, जी का 11 बटे 15। ठीक है, अब ये अभ्यास आपका यही खत्म होता है। इसके बाद हम अगले पे आते हैं। उससे पहले कुछ आपके उदाहरण दे रखे हैं, वो उदाहरण देखो। समवर्ग प्रगुण दे रखा है, परिमेय संख्याएं, यानी कि आपका पहला उदाहरण दे रखा है। एग्जाम्पल पहला क्या दे रखा है? वो कह रहा है कि -8 बटे 7 और -14 बटे 15, -15 को गुणा कीजिए। बहुत आसान है, 7 एकम 7 और -2 जा माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी 16 प्लस के 16, 1 15 जा 15 और वो भी माइनस के 15। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16 बटे 15, और वो भी माइनस नीचे लिख दोगे। अब इसको चाहो तो -1 से नीचे गुणा कर लो और -1 से ऊपर गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? -16 बटे 15। ठीक है, वो भी सही था जो मैंने पहले लिखा था, ये और ज्यादा सही है। अब वो आपसे पूछा निम्नांकित प्रत्येक में से एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। गुणा में भी वही है कि आप युग्म बदल बदल कर लिखिए, तब भी गुणा जो है वो वही आएगी। आप देखो अगला उदाहरण देखो, एक और एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल पेज नंबर 25 का है ये। पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि -4 बटे 3 गुणा 1 बटे 2 प्लस -7 बटे 5। मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों चुना? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप जो है एक नई चीज समझें कि कैसे करते हैं। अब देखो ऐसा करके दे रखा हो a b प्लस सी, तो a की गुणा पहले b से भी करो और a की गुणा c से भी करो, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो रही है a से, तो ये आ जाएगा ab प्लस ac। ये कुछ नहीं है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ab प्लस ac दे रखा होता है, तो हमने क्या किया? a को कॉमन ले लिया, दोनों में से a को कॉमन लोगे, यहां से a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा b, यहां से a कॉमन आ जाएगा तो c। तो ये वही वाली चीज है। अब देखो -4 बटे 3 की गुणा इससे भी हो रही है, इससे भी, तो पहले एक बार हम इसकी गुणा इससे करेंगे। साइन के साथ लेना, यानी कि चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस के साथ गुणा करो, यानी कि -4 बटे 3 गुणा 1 बटे 2। ठीक है, और यहां प्लस है, इसको हम पूरे ऐसे रहने दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 4 बटे 3 और गुणा, अब अंदर का नहीं चेंज किया था, ये वाला साइन तो हमने इसकी वजह से चेंज कर दिया, -7 बटे 5। ठीक है, अब इसकी गुणा करके देख लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो -2 गुणा 1 -2 और नीचे 3 एकम 3, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब ये गुणा में ही तो है, देखो कट तो कोई किसी से नहीं रहा है। अगर हम
इसे ब्रैकेट को हटा के और इसकी जगह ऐसा करके लिखना चाहें तब भी ये सही है। तो 7 चौक 28, साइन में तो माइनस का साइन आ गया था, और 3 पंजे 15। अब देखो प्लस आ गया, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लो, 3 और 15 का, तो 3 पंजे 15 यानी कि 15 आ जाएगा। 3 में हमें 5 से करनी पड़ेगी, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, 5 दूनी 10 और माइनस पे 10 और प्लस 15 1 से तो ऊपर भी 1 से, 28 एकम 28। अब देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि 28 में से 10 घटा के 18 आएगा, बड़े वाले का साइन लगा दो, प्लस का 18/15। देखो अभी 3 से कटेंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारा आखिरी था, तो इसका 6/5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारी अभ्यास है 1E। फटाफट अभ्यास को सॉल्व करेंगे। हर एक प्रश्न इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारे प्रश्न वैसे ही हैं, जो जो मुझे लगेगा कि कराया जाना चाहिए वो मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। पहले का देखो, निम्नलिखित कथन को सत्य या असत्य को चुनिए। ठीक है, पहले दे रखा है 2/-15 गुणा -3/4 बराबर होगा -3/4 गुणा 2/-5। तो देखो इस तरीके के सवाल में तो मैं बहुत करा चुका हूं। तुम क्या करना, पहले एलएचएस सॉल्व करना और फिर आरएचएस सॉल्व करना। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो ये सत्य है, और अगर बराबर नहीं आ जाता तो कह देना ये असत्य है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा भी ऐसे ही है। ठीक है, दूसरे में सब गुणा के ही हैं, कोई प्लस माइनस का नहीं है। तो हम तीसरा में बताता हूं, 3/4 और -5/7 का गुणनफल बताइए। गुणनफल बताना है, यानी कि गुणा बहुत आसानी से कर लोगे तुम। तो ये आ जाएगा -15 और 7 चौक 28। 3 से नहीं कट रहे हैं, 4 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, बाकी आप आगे का सॉल्व कर लो। चौथा देख लो, चौथा थोड़ा सा टफ लग सकता है तुम्हें। वो कह रहा है 7/-8 प्लस -5/6 और इसे उसने कर दिया ब्रैकेट में गुणा 3/4, जैसे मैंने अभी सॉल्व कराया था, बराबर होता है 7/-8 गुणा 3/4 और प्लस -5/6 गुणा 3/4। ठीक है, तो देखो 3/4 की इससे करी, -5/6 से इससे कर दी और -7/, तो मेरे हिसाब से ये सत्य है, और ये सत्य ही है, यानी कि 2e के दूसरे का पहले का चौथा जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य है। और बाकी आप अगर कंफर्मेशन करना चाहें तो आप इसको सॉल्व करके देखें। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूं, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए, यानी कि ये भी हमें ये बताना है कि सत्य है या नहीं है। तो देखो तीसरा वाला इसका करके देख लेते हैं, -8/7, या पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर आराम से करता हूँ, वरना जगह नहीं बचेगी। यानी कि तीसरा वाला हमारा है दूसरे का, तीसरा है -8/7 गुणा 1/2 -4/3। ठीक है, बराबर होगा -8/7 गुणा 1/2 और गुणा -4/3। ठीक है, सब गुणा में। अब देखो गुणा में तो काटा पीट ही शुरू करो सबसे पहली बात। अगर तुम्हें काटा पीट सही से लिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से -4 बार कटेगा। अब बाकी इधर कुछ नहीं कट रहा है, इधर देख लो 2 से -2 बार काट लो, बाकी इधर भी कुछ नहीं कट रहा है। -4 गुणा 1 -4 और गुणा -4 बटे 7 × 21 यानी कि 7 गुणा 3, ये बराबर हो जाएगा -8 गुणा 1 -2 यानी कि -2 बटे 7 × यानी कि 7 गुणा 3। चलो हमारा नीचे का तो सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 16 बटे 7 × 21। और ये देखो 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 16 बटे 21। तो ये हम लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, इसलिए ये है सत्य है। ठीक है, तीसरा देखो, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका से कीजिए। इसका सिर्फ तीसरा वाला करा रहा हूं मैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, आप उससे डर सकते हैं। तीसरा है -5/7 गुणा x, कुछ नहीं दे रखा है तो मैंने x मान लिया है, प्लस -4/7 और ये बराबर होता है -5/7
गुणा 2/5 प्लस x गुणा -4/7। ठीक है, यानी इन दोनों को ही हमने x मान लिया, रिक्त स्थान एक ही है। अब इसमें कायदे में तो ये हो रहा है, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखो इस पूरे में, यानी कि ये तो प्लस का टर्म है, इसकी गुणा हो रही है तो कैसे हो जाएगा, देखो इसकी इससे गुणा होगी तो -5/7 गुणा x। ठीक है, ये तो एक टर्म हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5/7 इसकी, यानी कि प्लस लिखोगे तो -5/7 की गुणा -4/7 से। ठीक है, अब ऐसे करो, -5/7 गुणा 2/5, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल सही करके बता दूंगा, और प्लस x गुणा -4/7। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर दो, -5/7 गुणा x तो गुणा 2/5, तो यहां से तो पहली संख्या क्या आ गई, 2/5। ठीक है, अब इसे x ना मानना चाहो ना तो तुम इसे y भी मान सकते हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लो y मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो अगला कंपेयर करेंगे, प्लस का साइन -5/7 तो गुणा x गुणा -4/7 तो -4/7, यानी कि x की जगह क्या होगा, यानी कि इस वाले y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा -5/7। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान है। चौथा देखिए, चौथा सरल कीजिए, बहुत आसान है, कोई एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप इसे एक आप खुद करके देखेंगे। जो बड़ा सा होता है वो मैं खुद करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, दूसरा वाला मैं करा, -1/-9। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत ही नहीं, 3/20 गुणा -4 को -4/1 भी लिखा जा सकता है, गुणा 5/-6 6/-5, यानी कि ये -6/5 ही लिख सकते हैं, माइनस से माइनस किया। ठीक है, अब तो ये हमें सब आपस में काटने हैं, इस वाले माइनस से ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, अगर प्लस में होती तो नहीं कटता। ठीक है, अब काट लो, देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 ढाई 20, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और भी कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखो इस वाले को लिखेंगे +1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3/3 गुणा 5 गुणा कुछ है ही नहीं और इधर 5। ठीक है, तो ये कितना है, 1 दूनी 2 तिया 6, 6/5 25 तिया 75, 6/75। ठीक है, चौथे का आंसर, चौथे का आंसर आ रहा है 2/25, यानी कि हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है। कितना आ रहा है, 2/25। इसको मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, हाँ ये कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, और भी सॉल्व करो, और 3 25 जा, 3 दूनी 6 तो कितना आ गया, 2/25, और सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एफ पे आ जाते हैं। ठीक है, जो बीच बीच में चीजें आएंगी वो मैं वहीं आपको समझा दूंगा। पहला प्रश्न दे रखा है हमारा, पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित कथनों के समूह सत्य असत्य को सही लिखिए। कितने हैं, 8 दे रखे हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, पहला दे रखा है, पहला कह रहा है वो कि -6/7 और +6/7 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो इसे तुम सॉल्व करोगे, देखो -6/7 और +6/7, यानी कि -a और +a, तो माइनस से प्लस कट जाएगा ना, 0 आएगा, तो ऐसे ही 6/7 -6/7 +6/7, यानी कि अगर इन्हें प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बताओ 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, और ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है। दूसरा देखो, परिमेय संख्याओं में योग को तत्समक अवयव 0 है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अवयव 0 है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, अगर उतना ही जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, -a प्लस a, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, 0 का योगात्मक
परिमेय संख्या शून्य, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि जैसे जीरो है तो हमने इसको क्या किया कि -0 लिख दिया, या हम जैसे -1 है तो हमने इसको +1 लिख दिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, और जबकि होता है, जीरो ही उसका योगात्मक प्रतिलोम है। चौथा देखो, चौथा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक घनात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम एक घनात्मक संख्या होती है, ठीक है। एक ऋणात्मक लीजिए हमने, ऋणात्मक जैसे -6/7 ऊपर है, इसका योगात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका कितना होगा, प्लस का 6/7। वो कह रहे हैं कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक घनात्मक परिमेय संख्या होती है। सही तो कह रहे हैं, एक घनात्मक यानी कि पॉजिटिव आएगी ना। अब इसमें तो 0 आ जाएगा, तो कायदे में 0 ही पॉजिटिव है। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि जुड़ने वाला और वो भी उल्टा क्या है, घनात्मक, यानी कि ऋणात्मक ये माइनस रहा तो ये प्लस का ही तो हुआ, इसका मतलब चौथा भी सही है। पांचवा देखो, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, गलत, शून्य नहीं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, बिल्कुल सही बात है। परिमेय संख्या यानी कि 6/7 में अगर 1 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 6/7 ही तो आएगा। तो छठे का क्या है, छठे का सही है। 7 देखो, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि -6/7 ले लिया हमने का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि गुणात्मक और प्रतिलोम 6/7 कितनी होती है, एक ऋणात्मक होती है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस की तो आएगी, यानी कि 36/49। इस वाले केस में 49 आई तो ऋणात्मक की तो आया, तो ये भी सही कह रहे हैं। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम किया जाए, x का योगात्मक प्रतिलोम कितना है, -x। योगात्मक प्रतिलोम x है तो x 0 है, क्यों नहीं हो सकता, तो 0 आएगा। अगर 0 में से 0 घटाओगे तभी तो 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका सही है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है वो, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि इसमें मुझे कितने कराने हैं, सबसे पहले तो मैं पहला वाला कराता हूँ, इसमें ये सारी कराऊंगा मैं 5/12 और प्लस कुछ यानी कि x मान लिया बराबर होता है -5/12। तो देखो, अगर -5/12 में हमने कुछ जोड़ा और -5/12 ही आया तो वो कुछ क्या होगा, 0 ही तो जोड़ा होगा हमने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा देखो, दूसरा है -4/5, हमने माइनस किया है कुछ तो कितना आएगा, 0। तो यानी कि 0 में से अगर हम ये घटा दें तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो -x को ऐसे रखो, -x और 0 माइनस इधर जाकर कितना हो जाएगा, +4/x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 में जब 4/5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4/5। अब ये माइनस का है, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि -1 की गुणा हो रही है इसमें। अब गुणा हो रही है तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लो, हमने माइनस की एक भाग में गुणा कर दी, अब ये -5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -4/5। तो इसका आंसर ये है। तीसरा देखो, ये कह रहे हैं 1/-2 और उसकी भी पावर -1। अब मैंने ये बताया कि अगर इसे 1 में परिवर्तित करना है तो सीधे 1/1 की पावर -2 लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसे और भी लिखा जा सकता है, जैसे इसको हम ऊपर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2/1 यानी कि -2। तीसरा f का दूसरे का तीसरा, f का दूसरे का और तीसरा, -2 आंसर है इसका, ठीक है। चौथा देख लेते हैं हम। चौथा कह रहे हैं कि वो 2/3 और वो भी -a और उससे गुणा हो रही है 3/4 से, और उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है, -1। तो सबसे पहले तो गुणा से निपटा दो, 3 से 3 निपट जाएगा, 2 -1 जा और 2 दूनी, तो कितना बचा, ये -1/2 और इसकी भी पावर कितनी, -1। तो क्या करो, सीधे 1/-2 कर लो, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणा 2/-1, ये वाला माइनस जो है वो आगे लगा लो चाहो तो, कितना हो जाएगा, -2। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, -2। अब हमारा तीसरे पे आते हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक स्थिति में x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो बहुत सरल है,
हम तो मान निकालने के लिए पैदा हुए हैं। बताओ इनमें से कौन कौन से कराने हैं। इनमें से मैं 2 कराऊंगा, एक तो देखो दूसरा वाला और एक है 5वां। बाकी सब जो है आप खुद भी कर सकते हो। पहला है -3/4, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसा अभी तक किया है, प्लस x बराबर 0। अब देखो हमने -3/4 में अगर x जोड़ा है तब 0 आया, तो ये x क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/4, यानी कि x को यही रहने दो, और 0 के जब ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 3/4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ठीक है। और हमारा 5वां दे रखा है -5/4 में गुणा हो रही है 4/-5। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, x तो बताओ बराबर है x के, तो x कितना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 4 से 4 कट जाएगा, -5 से -5 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। ऐसे अगली बार में जो है वो योगात्मक प्रतिलोम जुड़ना है, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब चौथे देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है हमारा। चौथा कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो देखो पहला दे रखा है 1/2, दूसरा दे रखा है -3/8, तीसरा दे रखा है 0, और चौथा दे रखा है -4/-7। ठीक है। अब फटाफट अपने अपने उससे बताओ। मैं तो वैसे ऐसे ही बता सकता हूँ, 1/2 का -1/2 हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि चौथे का, f का चौथे का 1/2 का कितना हो जाएगा, -1/2। इसका प्लस कर दो बस, प्लस का 3/8। 0 का कितना हो जाएगा, 0, और इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 4/-7, तो ये कितना हो जाएगा, -4/7। f का चौथा। ठीक है। चलो ये आपकी चौथा भी हो गया। 5वां देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। पहला दे रखा है आपका 8/13। चलो मैं लिख ही देता हूं। पहले का है 8/13, दूसरा है -6/19। तो बस इसे हमें उल्टा ही तो करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 8/13 तो ये हो जाएगा 13/8। ऐसे ही -16/19 है, तो ये हो जाएगा 19/-16, और इसे हम बाद में क्या कर लेंगे, -19/16। इसी तरीके से बस उल्टे करके लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो मैं 5वें का एक बार चेक कर लेता हूँ, -19/16 आ जाएगा, -16/17 आ जाएगा इसका। ठीक है। छठा प्रश्न कह रहा है वो सरल कीजिए। तो सरल करने में देखो, सरल करने में क्या दिया है, -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। अब तुम्हें पता है 0 में अगर हम किसी भी चीज की कर दें तो आंसर क्या आता है, 0। तो इन सब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 0 से गुणा नहीं है, तो इसका आंसर आ गया